हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये मार्च 2025 की रीडिंग है कि मार्च का महीना कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा जाएगा। तो मकर राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज, उनकी सोच क्या है आपको लेकर, वो देखेंगे। फिर देखेंगे कि आउटकम क्या रहेगा, यानी कि मार्च का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या बुरा रहेगा। और आप लोगों की बातचीत होगी या नहीं होगी वो हम बाद में देखेंगे। तो मकर राशि, शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग से। मार्च के महीने में कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च 2025 में अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च 2025 में अपने पार्टनर के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी मार्च के महीने में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी मार्च 2025 में। सफरिंग, फेलियर, वन मोर कार्ड, फियर ऑफ लव। मकर राशि, देखिए जो आपकी खुद की फीलिंग्स है, खुद की सोच है, यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं। एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये आपकी फीलिंग्स क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब कि आपके दिमाग में कुछ सोच चल रही है, दुविधा वाली सिचुएशन में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपको कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस लेनी है। आप उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, आप एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं और उसी को लेकर आप दुविधा में चल रहे हैं। जैसे होता है ना, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन समझ नहीं लग रहा कि कैसे चीज़ों को डील करें। और कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खाई जा रही है। एक जैसे होता है ना, अंदर मायूसी सी आपको किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है मार्च के महीने में। और देखिए, हो सकता है आप अपनी खुल के बात किसी को नहीं कह पा रहे हैं। जैसे होता है ना, दिल में कुछ चीज़ों को रख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अंदर से। और कुछ चीज़ें माइंड में चल रही हैं जो करना चाहते हैं लेकिन शायद उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे ये भी लग रहा है मुझे, या तो आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर में सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, कि यानी कि बातचीत होती है तो लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर, आपके पार्टनर के घर वाले या कोई और इंसान, जिसके कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हो जा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की शायद ना सोच उतनी नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी-सी कमी है आप दोनों के बीच में। बट आप कुछ करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि आप उस तरीके से चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं जो भी आप एक प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि फेलियर का भी कार्ड आया है। और ये कार्ड बोलता है कि हो सकता है आपने पीछे किसी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं मकर राशि, रिलेशनशिप को लेकर, और शायद आपको वो रिजल्ट उतना नहीं मिला, यानी कि उतना पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला। आपको सक्सेस नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, एक जीत जिस तरीके से मिलनी चाहिए उस तरीके से एक जीत आपको नहीं हासिल हुई है। ये आपकी मैं फीलिंग्स बता रही हूँ कि मार्च में आप ऐसा सोच रहे हैं। एक फेलियर वाली फीलिंग थोड़ी-सी आपको आ रही है, या फिर आपने जो भी कोशिशें पहले की या मार्च में आप कर रहे हैं, वो उतनी कामयाब नहीं हो रही है। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। और ये चीज़ें मुझे आपकी नज़र आ रही हैं। फेलियर का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप को एक सक्सेस, एक विक्ट्री नहीं मिल रही है, जैसे आप चाहते हैं। बट देखिए, जो भी है, आप कोशिश बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं कि चाहे रिलेशनशिप आपके हिसाब से चल रहा है या नहीं भी चल रहा है, बट आप इंडिपेंडेंट तरीके से मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। किसी के ऊपर मतलब खास करके अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं 11 से 20 मार्च के बीच में। ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर पार्टनर बात करते तो ठीक है, नहीं करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मर नहीं रहे हैं उनके बिना, आप अकेले भी रह लेंगे। और इंडिपेंडेंट तरीके से आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि पैसों के लिए, मेंटली, इमोशनली आप उनके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। और अपने करियर के ऊपर भी आप कहीं न कहीं ज़्यादा मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं, ख़ास करके 10-11 मार्च से लेकर 20-21 मार्च तक ये चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी एक सक्सेस, एक विक्ट्री, एक जीत आपको चाहिए, वो उस तरीके से मिल तो रही नहीं है। तो क्यों फालतू में अपना टाइम पार्टनर के ऊपर वेस्ट करना? तो इस कारण से आप थोड़ा-सा अ सिंगल रहने के ऊपर फोकस कर रहे हो। सिंगल रहने का मतलब कि पार्टनर बात कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में आते हैं तो ठीक है, नहीं भी आते तो भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये एटीट्यूड आपका एक आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा-सा सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस रहेगा, ये चीज़ें भी रहेंगी।
और फियर ऑफ लव हर्मिट के कार्ड बोलते हैं कि मार्च का जो एंड का हिस्सा है 21 से 31 मार्च के बीच में, फियर ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि प्यार करने से शायद आपको डर लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको ना प्यार ही नहीं करना, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं पड़ना। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा मकर राशि, या फिर वैसे ही मन में एक डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो आपको ना एक ऐसे लग रहा है कि प्यार करने से आपको डर लग रहा है, और एक अकेलापन भी देखिए आप मार्च के महीने में महसूस कर रहे हैं। बट चीज़ों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे किसी चीज़ को तलाश रहे हैं, किसी चीज़ को खोज रहे हैं, गहराई तक जा रहे हैं किसी चीज़ की। जैसे होता है ना, नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। तो इस तरीके की भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, और एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर थोड़ी-सी आप स्पेस भी चाहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको कोई प्लानिंग करनी है। उस प्लानिंग को लेकर आप गहराई से चीज़ों को मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। मकर राशि, ये है आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपको लेकर। कैप्रिकॉन मकर राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स मकर राशि के लिए मार्च 2025 में क्या रहेंगी। स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉन मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मकर राशि के लिए। एंगेजमेंट, बिट्रेइंग, जेलस, इंटीमेसी। मकर राशि, आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं, देखिए एंगेजमेंट का कार्ड और इंटीमेसी के कार्ड आए हैं। मार्च के महीने में आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपके साथ मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, हो सकता है उनके दिल में ये सारी चीज़ें हैं, बट एक बड़ा ना ज़बरदस्त कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, और हो सकता है आपसे शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, या फिर आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनको प्रपोज़ करें। बट एक ज़बरदस्त कनेक्शन आपको लेकर महसूस कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी आपको लेकर महसूस कर रहे हैं, फिज़िकल लेवल पे चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। और पीछे अगर किसी चीज़ की उम्मीद उन्होंने खो दी थी आपके पार्टनर ने, ख़ास करके 1 से 10 मार्च के बीच में, तो एक उम्मीद की किरण उनकी जागती हुई दिख रही है, एक होप उनकी रिवाइव होती हुई दिख रही है। यानी कि अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर ना उम्मीद हो गए थे, उनको लग रहा था ये तो हो ही नहीं सकता, तो उनकी उम्मीद दोबारा से जागती हुई दिख रही है। एक डायरेक्शन उनको दिख रही है, यानी कि एक दिशा उनको दिख रही है कि उनको अब करना क्या है। और थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी आपके साथ रख रहे हैं, यानी कि आपसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं आपके पार्टनर 1 से 10 मार्च के बीच में मकर राशि। वो जो कर सकते हैं या करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए वो बहुत क्लियर है। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है कि भई हम रिलेशनशिप में तो रहेंगे, लेकिन मेरा करियर भी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे घर वाले भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कई लोग इन चीज़ों को छुपा देते हैं, लेकिन वो छुपाते हुए मुझे नहीं दिख रहे, बड़े क्लियर है, स्पष्ट है अपनी चीज़ों को लेकर कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और एक पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं। या फिर अगर पीछे किसी चीज़ की उम्मीद उन्होंने खो दी थी, तो उनकी उम्मीद दोबारा जागती हुई दिख रही है, और एक क्लैरिटी भी आ रही है, यानी कि समझ आ रही है उनको कि करना क्या है उनको। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है, यानी कि पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, खास करके 1 से 10-11 मार्च के बीच में। जो मिड का हिस्सा है आपके पार्टनर का, उसमें आपके पार्टनर थोड़े से मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, थोड़े से स्टक दिख रहे हैं। अब देखिए, पहले क्लियर हो रही हैं चीज़ें, उसके बाद थोड़े से कन्फ्यूजन में आ रहे हैं। हो सकता है वो कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनके हाथ-पैर बंधे हुए हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, उनके हालात ऐसे हैं, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो रिलेशनशिप में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं, या उनको लग रहा है कि आगे कुछ हो नहीं सकता आप दोनों का। तो एक इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि आपके पार्टनर मुझे स्टक दिख रहे हैं मकर राशि। और
सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवरथिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। और जेलस का कार्ड आया तो हो सकता है या तो आपको लेकर उनको जेलसी वाली फीलिंग आ रही है। अब जेलस किसी भी तरीके से हो सकता है उनको लग रहा है कि आप और लोगों पे ध्यान देते हैं, आप और करियर पे हो गया, अपनी फैमिली पे हो गया। तो कई बार होता है ना, इंसान को लगता है कि यार ये इंसान मेरे ऊपर उतना ध्यान नहीं देता, तो इंसान को थोड़ी-सी ना एक जेलस वाली फीलिंग होती है। तो इस कारण से हो सकता है वो जेलस कर रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि वो जो आपसे चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, शायद उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिल रही है। एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं, थोड़ी-सी जैसे उदासी है उनके मन में, मायूसी-सी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। अंदर से उतना खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे मकर राशि आपके पार्टनर। एंड इंटीमेसी का मैंने बता ही दिया कि फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा, उनके साथ गलत हुआ है। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में, उसी को लेकर उनको लग रहा है कि जो वो डिज़र्व करते हैं ना, जो उनको मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, शायद वो चीज़ें उस तरीके से उनको नहीं मिल रही है। एक अनफेयर एनर्जीज़ वो महसूस कर रहे हैं। और कुछ मकर राशि के पार्टनर को ये भी लग सकता है कि शायद वो आपके साथ ही कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं, उस चीज़ का भी उनको एहसास है। बट वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा सोच रहे हैं कि भी अपनी ईगो साइड पे रखें, रिलेशनशिप को चलो फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये भी कहीं न कहीं उनके माइंड में थोड़ी बहुत चीज़ें आ रही हैं कि थोड़ा-सा ईगो एटीट्यूड साइड पे रखें, चीज़ों को थोड़ा-सा कैसे बेटर कर सकते हैं, वो चीज़ें वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। बट थोड़ी-सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ तो उनके दिमाग में चल रही है, वो थोड़ा-सा उनको लग रहा है कि जो उनके साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। इस तरीके की चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है और कन्फ्यूज़न में भी है। बट एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन, और कहीं न कहीं आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। शायद उसी को लेकर वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, होगा कि नहीं होगा, ये भी चीज़ें हैं। अब देखते हैं मकर राशि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? आउटकम का मतलब कि मार्च का महीना कैसा जाएगा? कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? चीज़ें कैसी रहेंगी? रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? वो देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ ये आप दोनों के इकट्ठे ही होते हैं, कंबाइन होते हैं। वो हम देख रहे हैं कि होगा क्या। बहुत ग्रेट नहीं आया मकर राशि मार्च का महीना आप लोगों का ना, रिलेशनशिप को लेकर आउटकम जो नज़र आया मुझे। देखते हैं कि क्या होगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 कैसा जाएगा? ट्रांसफिग्रेशन, डिसेप्शन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो मकर राशि यहाँ पे चीज़ें नज़र जो आ रही हैं मुझे आउटकम में, तो मेरे को नहीं दिख रहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं मार्च के महीने में। जैसे एक दूसरे से भाग रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें बोल रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ना मकर राशि जो कार्ड्स आए थे ना, आपके लिए कार्ड आया था फेलियर का, कि आपको उतना सक्सेस नहीं मिल रहा, आपको फेलियर्स मिल रहे हैं और आपको डर है किसी चीज़ का। और आपके पार्टनर का कार्ड आया था 5 ऑफ सोर्ड्स एंड जेलस बिट्रेइंग का कार्ड। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा हो सकता है या तो आपके पार्टनर मकर राशि आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, जो चीज़ें वो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो सकती है फीलिंग्स के हिसाब से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैंने बोला। दूसरा ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप ही इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। बट शॉर्ट में मतलब यही है कि मार्च के महीने में मुझे उतनी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। अगर बातचीत हो रही है तो एक हर्ट, एक तकलीफ़, एक पेन ही रहती हुई दिख रही है। और आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है या फिर आपके पार्टनर के। जैसे होता है ना, एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में किसी और इंसान के कारण आप दोनों में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि भी एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, वाक़ई कोई इंसान हो सकता है, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या कई बार इंसान ना करियर को ही इतनी इम्पोर्टेंस दे देता है, रिलेशनशिप को उतना ध्यान ही नहीं दे पाता।
तो जिसके कारण लगता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। एक हर्ट, एक तकलीफ रहती हुई दिख रही है मार्च के महीने में मकर राशि। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, मुझे नहीं दिख रहा रिलेशनशिप में खुल के आ रहा है, खुल के पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे चोरी छिपे भाग रहे हो, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। अब ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, या तो आप अवॉइड इग्नोर कर रहे हो अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर कर रहे हैं। हालांकि चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, रिकंसिलेशन पैचअप भी चाहते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सुधरनी चाहिए, जिस तरीके से रिकंसिलेशन पैचअप होना चाहिए, उस तरीके से चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। जैसे होता है ना, आमने-सामने चीज़ों को डील करना, बैठ के बात करना, चीज़ों को सॉल्व करना, तो वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। और चीज़ों को छुपा रहे हो, एक-दूसरे से हाइड कर रहे हो, ये चीज़ें भी रहेंगी। और आप दोनों में से कोई एक इंसान, मुझे लग रहा है जैसे अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है दूसरे पार्टनर को, ये चीज़ें रहेंगी। और इसी कारण से लग रहा है कि भी सही नहीं है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। चीटिंग वाली एनर्जीज़ मकर राशि, मुझे लग रहा है या तो आप महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर अपने लेवल पे उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, वो भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए डिसेप्शन का भी कार्ड आया, 3 कार्ड आपकी चीटिंग के आए हैं। तो कितनी ज़्यादा ये चीज़ें निकल के आ रही हैं मार्च के महीने में, एक चीटिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। या तो वाक़ई ही कोई धोखा हुआ है इस रिलेशनशिप में, या फिर मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा दिल पे लगा रहे हो ये सारी चीज़ों को। और उसी कारण से एक टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता बनी रहेगी मार्च के मिड में भी। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ढंग से सो नहीं पा रहे हैं मकर राशि। देखिए मार्च का महीना अच्छा नहीं आया, ये रीडिंग है। अब इतना सुन के इसको परेशान नहीं होना कि अरे इतनी गंदी रीडिंग आ गई है। ऐसे टाइम निकल जाता है, 15-20 मार्च के बाद अप्रैल की रीडिंग आ जाएगी, वो नई रीडिंग आ जाएगी। तो जब हम दिल पे चीज़ों को ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा, फिर हम ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो आप अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें थोड़ी-सी कम रखें, ताकि जो तकलीफ़, जो पेन ज़्यादा होने वाली है, वो थोड़ी कम रहेगी। एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है। जब किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते ना मकर राशि आप, तो उसको कंट्रोल करें करें भी मत। और यहाँ पे भी देखिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड बोलता है कि कहीं न कहीं देखिए चाहते हो चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, हमेशा का साथ बना रहे। ये मार्च के आखिर का भी यही कार्ड आया, 21 से 31 मार्च के बीच में। हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, शादी चाह रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके का कमिटमेंट चाह रहे हैं। चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मतलब एक-दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, जिस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हो। उसी को लेकर एक तकलीफ़, एक हर्ट ही रहती हुई दिख रही है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है ना, घर वाले नहीं मानते, या फिर कई बार पार्टनर ही मुकर जाता है, या कोई भी चीज़ के कारण एक चिटिंग वाली एनर्जी थोड़ी-सी फ़ील होती हुई दिख रही है। तो मकर राशि, मार्च के महीने में मुझे एक तो कम्युनिकेशन उतना नहीं दिख रहा, आप लोगों में उतनी बातचीत ही नहीं हो रही है। और अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, तो मार्च के महीने में चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस बना रहेगा। और मुझे यहाँ पे किसी एक इंसान के मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं दिख रहे। या तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है, जैसे चोरी-छिपे भाग रहे हैं आपसे, या फिर आपके मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं है। जब इंसान के इरादे ही सही नहीं होते ना, तो फिर तकलीफ़ तो रहती ही रहती है। तो ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएँ, मैं आपको यही बोलूँगी। अगर आपको लग रहा है कि वाक़ई ऐसा कुछ होने वाला है, रीडिंग आपके सामने पहले ही आ रही है, तो पहले ही अलर्ट हो जाएँ, पहले ही अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना लें कि ऐसा कुछ होगा, तो आप लोग पहले ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो ज़्यादा सोचें ना, ज़्यादा परेशान ना हों, ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मार्च के महीने में उतनी खुशी, उतनी हैप्पीनेस नहीं देगी। तो ये है रीडिंग मार्च के महीने की मकर राशि आपकी लव लाइफ की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।